कि जो प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर्स पे हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। और उस तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उस पे फैसला करने के लिए 27 को फिर एसकेएम की मीटिंग होगी। 29 से पहले 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी एसकेएम की। जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पे फैसला लिया जाएगा। और एक ये भी तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी जिसमें जो मांगें बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। एमएसपी की कमेटी कैसी होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, क्या क्या वो कमेटी करेगी, ये बातें इस पे चर्चा करने के लिए। और जो बिजली सोध बिल 2020 उन्होंने हमसे वादा किया था, अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, उस पे भी चर्चा होगी, उसके बारे में भी लिखा जाएगा। और पराली वाला कानून जो है उस पे वो उसके बारे में भी लिखा जाएगा जो अभी तक सारा पेंडिंग है। लखीमपुर खेड़ी कांड के बारे में भी लिखा जाएगा और जो मंत्री जी इन्वॉल्व हैं उस केस में उनको मंत्री पद से हटाने के लिए मांग करने के लिए भी लिखा जाएगा। आंदोलन के दौरान सभी राज्यों के किसानों के खिलाफ जितने केस दर्ज किए गए हैं वो वापस करवाने के लिए लिखा जाएगा। डीजल की कीमतें कम करने के लिए लिखा जाएगा और फसली विभिन्नता डाइवर्सिफिकेशन के लिए सारे देश को एक पैकेज देने के लिए कहा जाएगा। ये बातें जो पेंडिंग रह गई इसके बारे में चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी जाएगी। जो क्या सारी चिट्ठी एक प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी जाएगी जिसको प्रेस में रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये भी फैसला हुआ, हाँ वो मैं पहले कह चुका, 22 से 29 तक जो प्रोग्राम है वो एज इट इज उन पे वो चालू रहेंगे। 27 को 11 बजे कजारिया में फिर मीटिंग होगी जिसमें जो हालात होंगे उस पर चर्चा करके अगला फैसला लिया जाएगा। धन्यवाद। नहीं हाले कोई नहीं, कोई सदा नहीं। ਜਦੋਂ सरकार बुलाएगी गलबात ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਪਰ ਤਿੰਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ चिट्ठी ਵਿੱਚ भी लिखांगे। जे सरकार बुलाएगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। और ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਪਰ ਸਵਾਗਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ। हाँ देखेंगे क्या करते हैं, 27 की मीटिंग में वो सारी चर्चा करेंगे। सरकार ने एमएसपी ते कमेटी बनाने का ऐलान किया। साडी मंग भी यही सी भी कानून बनाया जाए, वो जदों सानू रिपोर्ट करेंगे उसके बाद चर्चा करेंगे। वो देखांगे जी, जो हाले तो है ही कुछ नहीं, आउण दिओ जो आउंदा। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਫਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਨਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਨੂੰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ।